राष्ट्रपति का इलेक्टोरल कॉलेज, यानी वोट डालने वालों की संख्या ज्यादा नहीं है, सांसदों की संख्या 776 और टोटल एमएलए की संख्या 4033 यानी 4809। बट इन 4809 की टोटल वैल्यू जो हो गई वो 10,86,431 हो गई। अब आगे समझते हैं कि अब ये लोग अपना वोट डालते कैसे हैं, आनुपातिक पद्धति से कैसे डाला जाता है वोट। राष्ट्रपति के चुनाव अभी भी पर्ची पे होता है, ईवीएम मशीन पे पर्ची के सिस्टम से होता है और यहां पर ए सिंगल वोट नहीं दिया जाता है। जैसे अगर किसी गांव में 3 गो मुखिया है, हम सोचेंगे इनको भी वोट दे दे, इनको भी वोट दे दे, इनको दे, तो किसी को वोट नहीं जाएगा, वोटे बोगस हो जाएगा। बट राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में प्रिफरेबल वोट दिया जाता है, समानुपातिक पद्धति होती है। समानुपातिक पद्धति, समानुपातिक मतलब हमें सबको वोट देना है, जो जो चुनाव में खड़ा है हमको सबको वोट देना है। लेकिन जिस वोट को हम लोग देते हैं वो तो सिंगल वोट होता है, सिंगल, एक बार दीजिए बस किसी एक को, प्रोपोर्शनल वैल्यू नहीं दे सकते। जैसे हमारा मन किया कि 3 आदमी यहाँ चुनाव में खड़ा है, एक आदमी का नाम है राष्ट्रपति के चुनाव में ए, दूसरे का नाम है बी, तीसरे का नाम है सी, मान के चलिए। अब हम लोग को जो वोट देना है, यानी जो एमपी और एमएलए को वोट देना, आपको पता है इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट दे, इलेक्टोरल कॉलेज मतलब यार इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। 4033 ये 776 ये, इन्हीं को मिला देते तो इन्हीं को इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं। तो इन्हीं लोग को वोट डालना है, तो ये लोग ना सीक्वेंस में देते हैं, सबसे अच्छा कौन लगा, तो सपोज कीजिए किसी को सबसे अच्छा लगा ये, और 2 नंबर पे कहा कि ना बी वाला हमको ठीक नहीं लगता, इसको हम पसंद नहीं करते, हम 2 नंबर पे इनको रखेंगे, और 3 नंबर पे हम कहेंगे मजबूरी है कि सबको वोट देना ही है तो चल भैया तुमको हम सबसे लास्ट कर दिए। यानी हम अपनी वरीयता क्रम में राष्ट्रपति उम्मीदवार जितने भी खड़े हुए हैं, जैसे इस बार 2 ही खड़े हुए थे, तो सपोज कीजिए 3 खड़े होते, तो हमको जितने लोग खड़े हैं सबको उनके वरीयता क्रम में वोट डालते जाना है। तो हमको सबसे अच्छा लगा, सपोज करिए किसी एक को सबसे अच्छा ये लगा यहाँ पे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगला इंसान आया वोट डालने, अगला को लगा कि नहीं हमको ये पसंद नहीं है, हम इसको 2 नंबर पे डालेंगे, और हमको ये वाला ज्यादा पसंद है, ये वाला उम्मीदवार को हम 1 डालेंगे, आई तो हमको पसंद है नहीं, हम इनको 3 डाल दिए। तो यहाँ दूसरा आदमी ने ऐसे वोट डाल दिया, वो भी प्रीफरेंस में देगा अपनी वरीयता क्रम के हिसाब से। अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, क्योंकि टोटल सांसद 776 हैं, टोटल विधायक 833 हैं, 4033 हैं, तो अब अगला आदमी आएगा वोट डालने, वो कहता है कि नहीं हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं ए को, और 2 नंबर पे पसंद करते हैं बी को, और 3 को तो हम एकदम लास्ट में देंगे, ये दे दिया यहाँ पर, ऐसे कर दिया यहाँ पर। फिर अगला इंसान आएगा वोट डालने, अगले इंसान को लगेगा कि नहीं हमको ये ठीक नहीं लग रहा, हम इसको एकदम यहाँ डाल देंगे, इसको हम 1 नंबर पे रखेंगे, इसको 2 नंबर पे हम वोट डालना चाहते हैं। इसी तरह करते करते नेक्स्ट आएगा तो वो इसको कर देगा कि भाई हम इसको 3 नंबर पे रखते हैं, इनको 2 नंबर पे रखते हैं, इसको 1 नंबर पे रखते हैं। अब इस तरह से करते करते हम 4809 का थोड़े ना करेंगे, हम यहाँ एग्जाम्पल में इतने लोगों से वोट डला दिए, 1 2 3 4 5 आदमी से वोट डला दिए, ऐसे ही कर करके टोटल वोट कितना जाता है 776 और 4033 यानी 4809 वोट जाता है। तो हम पूरा यहाँ नहीं ना वोट डालते फिरेंगे यहाँ पर ताकि भर जाएगा, जगह भर जाएगा, हम बस इसे समझाए हैं। इस तरह से डाला जाता है वोट। अब हम देखते हैं कि किस तरह से प्रथम चरण की मतगणना और द्वितीय चरण की मतगणना होती है। ध्यान से समझिए, अब मतगणना कैसे होगी। जब मतगणना होगी यहाँ पर तो सबसे पहले प्रथम चरण की मतगणना होगी। प्रथम चरण की मतगणना, प्रथम चरण की मतगणना में क्या होता है कि हम लोग ये देखते हैं कि 1 नंबर पर सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया है, यानी पहली वरीयता सबसे ज्यादा किसे पसंद किया गया। तो 1 नंबर पर आप गिन के बताइए, हम तो यहाँ बस एग्जांपल के तौर पे 5 वोट लिए हैं, वैसे तो सबने वोट डाला रहा था। 1 नंबर पे कितने लोगों ने सेलेक्ट किया है, ध्यान से देखिए। 1 नंबर पर ए को 1 2 यानी 2 लोगों ने इसे पहली प्राथमिकता दी है, और इनको देखिए 1 और 2, इसको भी 1 नंबर पर 2 लोगों ने प्राथमिकता दे दी है, और इनको केवल 1 ही ने दिया है। अब बताइए कौन जीतेगा। देखिए सबसे ए को पहली वरीयता 1 और 1 2 लोगों ने वरीयता दिया था, और बी को भी 2 लोगों ने पहली वरीयता दे दिया था, और इनको तो पहली वरीयता 1 ही आदमी दिया था। तो ये दोनों तो बराबर हो गए, ये तो एकदम क्या हो गए, खत्म हो गए। तो इनमें क्या होता है कि इनके वोट को इन दोनों में ट्रांसफर कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि तुम जाओ, अब हारिए गए हो तो घरे चल जाओ, तुम्हारे वोटों का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसे कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल, एकल संक्रमणीय। तो ये हो गया एकल संक्रमणीय गिनने का तरीका। और अनुपातिक पद्धति मतलब हो गया हम सबको उनके अनुपात में वोट डालेंगे। तो राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय, यानी जो कम वोट पाया है उसका वोट बाकियों को दे दिया जाता है कि भाई तुम जाइए रहो तो हमेशा के लिए जाओ, और तुम जीत रहे हो तो अच्छा से जीतो। और अनुपातिक पद्धति का मतलब होता है कि अनुपात में वोट डालना है। समझ में आ गया कि नहीं? अब ये बताइए, पहली चरण की मतगणना में तो कोई जीता ही नहीं, दोनों बराबर हो गए। अब बताइए ए जीतेगा कि बी? तब यहां होता है द्वितीय चरण की मतगणना। द्वितीय चरण की जब मतगणना होगी तो हम लोग अब देखेंगे कि द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है, क्योंकि प्रथम वरीयता में तो दोनों को बराबर बराबर मिला। द्वितीय वरीयता किसको ज्यादा मिला है? तो 2 नंबर पर इनको एक आदमी ने पसंद किया है, 2 नंबर पर एक आदमी ने यहां पर पसंद किया है, तो यहां लिखेंगे एक। और कोई इनको 2 नंबर पर रखा है? नहीं, ये तो खत्म ही हो गए। इनको 2 नंबर पे कितने लोगों ने रखा है? 1 और 2, यानी इनको 2। इस हिसाब से विजेता हो गए 2 नंबर, यानी बी वाला व्यक्ति विजेता हो गया। और यह बी जो विजेता हुआ है वो प्रथम चरण में नहीं हुआ है, वह द्वितीय चरण में हुआ है। तो जब कभी भी प्रथम चरण में वोट बराबर हो जाते हैं तब द्वितीय चरण की मतगणना आती है। यह नौबत आया था बीवी गिरी के समय। तो बीवी गिरी जो चुनाव जीते थे वो द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है, हम लोग वोट नहीं डालते हैं, बल्कि हमारे द्वारा चुने गए एमपी और हमारे द्वारा चुने गए एमएलए वोट डालते हैं। तो राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रणाली में किया जाता है। तो इस प्रोसेस से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। 15वें राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी को 6,76,803 वोट मिले हैं। और वहीं इनके जो प्रतिद्वंदी थे यशवंत सिन्हा जी, इनको 3,80,177 वोट मिले हैं। यानी अगर परसेंटेज में बात करें तो 64% वोट मिले हैं द्रौपदी मुर्मू जी को और लगभग 36% वोट मिला है यशवंत सिन्हा जी को। इस प्रकार एक भारी अंतर से द्रौपदी मुर्मू जी चुनाव जीत गई। ये एक आदिवासी समाज से आती है और ये आदिवासियों के लिए शुरू से बहुत कुछ की है। ये एक बहुत ही मतलब लोअर फैमिली से आती थी। इनके समाज, इनकी फैमिली में यही पहली मतलब महिला थी जो आगे जाके हायर एजुकेशन की थी, और ये काफ़ी दूर इन्हें स्कूल से जाना पड़ता था। कई बार ये अपने राजनीतिक करियर में आदिवासियों के लिए बहुत सारे आवाज़ों को उठाए हैं। ये रामनाथ कोविंद जी का जगह लेंगे। लेकिन किसी भी समाज का भला केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकता है जब तक वो पूरा समाज नहीं पढ़ेगा। हमारे रामनाथ कोविंद जी दलित समाज से आते थे, 5 साल राष्ट्रपति रहे। दलित समाज में बहुत ज़्यादा उत्थान देखने को नहीं मिला। वैसे ही हमारे आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू जी। तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जब तक कोई भी समाज खुद शिक्षित नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। हर समाज को यह सोचना पड़ेगा कि किसी एक राष्ट्रपति, या हालांकि राष्ट्रपति के पास बहुत पावर नहीं होता है, वो संविधान से बंधा होता है। ये क्लास जब हम पॉलिटी का क्लास ले रहे थे तो कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। राष्ट्रपति का टॉपिक तो हम लगभग 12 क्लास लगते हैं राष्ट्रपति का टॉपिक को कंप्लीट समझाते हुए, कि उसके क्षमादान शक्ति क्या है, राजनीतिक शक्तियां क्या है, कार्यपालिका शक्ति क्या है, विधायिका शक्ति, कानूनी शक्ति, सैन्य शक्तियां, ये सब क्या होती। लेकिन राष्ट्रपति जो भी है वो एक बंधा हुआ है मंत्रिमंडल से, कि राष्ट्रपति को जो काम डिसीजन लेना है वो मंत्रिमंडल के सलाह से ही लेगा। लेकिन हाँ, ये है कि महिलाओं का सशक्तिकरण एक संकेत तो जाता है कि नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं, आप भी आगे बढ़िए। तो ये पूरे देश को सोचना चाहिए कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो शिक्षा से आपको दूर नहीं जा सकते। तो पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा जरूरी है किसी भी समाज के लिए। और आप लोग के लिए जो भी बैचेस थे, अभी लाइन से बैचेज आ गए हैं। सुबह 9 बजे ज्योग्राफी, 10 बजे वर्ल्ड मैप, दोनों को मिला के पढ़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप लोग का बिना ज्योग्राफी और मैप छोड़ दीजिएगा तो एक बहुत बड़ा हिस्सा जीएस का छूट जाता है। तो अब ये बैच इनरोल हैं। और शाम को 5 बजे केमिस्ट्री है। तो ये 3 बैच एकदम आप लोग के लिए अवेलेबल है, एकदम इजी प्राइस पे। 200 से 300 प्राइस रहता है यहाँ पर। इससे कम प्राइस पे तो डाटा नहीं मिल पाता है। ये 6 महीने 5 महीने के कोर्स रहते हैं, इतने लंबे कोर्स को। तो इसको आप लोग खान सर ऑफिशियल एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये क्लासेस को रेगुलर कर लेंगे। हम फिर बताते हैं कि ये क्लास को मतलब सीटेज लिमिटेड रहती हैं, इसलिए हम लोग डेडिकेटेड बता भी नहीं पाते, क्योंकि क्लासेज बहुत लंबा लेना रहता है, डेली क्लासेज रहते हैं, इसलिए वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गया था। बट इस बार बहुत लेट हो गया था, इतना लेट नहीं होगा, लेकिन कुछ क्लासेज ज़्यादा थे, इस वजह से ज़्यादा लेट हो गया। आई होप आप राष्ट्रपति के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक को पढ़े होंगे। हालांकि पॉलिटी के क्लास में बहुत डिटेल से राष्ट्रपति का पूरा टोटल 12 घंटे का क्लास होता है। नहीं बताइए, 12 घंटे की चीज़ को हम लोग
मतलब छोटे से क्लास में कितना समझा सकता है। खैर अब हम लोग मिलेंगे ज्योग्राफी के क्लास में। इसमें ज्योग्राफी, टोपोग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सारे चीज इसमें कवर कर दिए जाएंगे। वर्ल्ड मैप में थेमेटिकल, पॉलिटिकल और ग्लोब तीनों इसमें कवर हो जाएगा। और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, जितना मतलब आप पता है, अभी सामने रेलवे के एग्जाम्स हैं और जो भी अभी कमीशन वाले हैं उस सब में ये सारी चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस है। आई होप आप इसे समझे होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।